अब हम पढ़ेंगे टॉसों में चालकता की क्रियाविधि की चालकता कैसे होती है, कि विभिन्न प्रकार के टॉस कैसे चालकता दर्शाते हैं। और इसके लिए हम आधार लेते हैं बैंड थ्योरी का। बैंड थ्योरी के आधार पर ही हम क्या समझा सकते हैं कि पदार्थ चालकता कैसे दर्शाते हैं, कुचालकता कैसे दर्शाते हैं और अर्धचालकता कैसे दर्शाते हैं। अब बैंड थ्योरी आधारित है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और क्या बनाते हैं, अलग अलग ऊर्जा वाले दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये भी दो प्रकार के हो गए, जो कम ऊर्जा वाला होता है वो तो कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो उच्च ऊर्जा वाला होता है वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तो हमने दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे जिससे दो ही प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये कहलाती है बैंड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम n प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल है तो n ही प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। जैसे हम बात करें यानी N1s N2s N2p N3s N3p N4s, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या भाग ले रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इधर हम अगर इनसे क्या बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो देखो n प्रकार के यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं और n प्रकार की क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब देखो जब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखते हैं तो ये एक बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। इस कारण इसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला बैंड हो गया 1s बैंड, ये हो गया 2s बैंड, ठीक है। ये हो गया 3s बैंड, सॉरी 2p बैंड, ये हो गया 3s बैंड, ये हो गया 3p बैंड, ये हो गया 4s बैंड, ठीक। अब देखो इनमें अगर हम बात करें, ये वाले बैंड क्या है, इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं, फील्डेड बैंड है ये, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इम्पटी बैंड हो गए, खाली बैंड है। तो अब देखो जो सबसे उच्चतम भराव बैंड है, यानी बाह्यतम भरा बैंड क्या कहलाता है, संयोजकता बैंड, ये कहलाता है संयोजकता बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड, ठीक है। और देखो इधर रिक्त बैंड की बात करें, रिक्त बैंड में जो उच्चतम प्रथम उच्चतम जो रिक्त बैंड है वो कहलाता है मापो चालकता बैंड। प्रथम उच्चतम रिक्त बैंड क्या कहलाता है, चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखो इन
ये तो हो गया सजगता बैंड, ये चालकता बैंड। अब ये वाले जो भरे हुए बैंड है वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमको नॉन कंडक्शन बैंड, यानी अचालक बैंड। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा बहुत कम होती है, अंतराल बहुत कम होता है, जिससे एक पट्टी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस पट्टी को कहते हैं हम बैंड। अब इस बैंड में भी तो हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के बैंड प्राप्त होता है, चालक बैंड, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। हम अगर आगे जब चालकता की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे टॉसों में, तब हमको संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड की ही आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं के आधार पर हम चालकता को समझा सकते हैं। तो देखो यह क्रियाविधि बैंड सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणविक कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो भिन्न ऊर्जा के आणविक कक्षक बनाती है या बनाते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पहले चर्चा कर ली। फिर बात करें, यदि n संख्या में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं तो n संख्या में ही आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, जो एक पट्टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अतः इस पट्टी को बैंड कहते हैं। ठीक है, हम चालकता की बात करें तो चालकता के लिए यहाँ पर दो ही बैंड उत्तरदायी, एक तो संयोजकता बैंड और एक चालकता बैंड। तो चालकता के लिए दो ही बैंड उत्तरदायी होते हैं। एक तो हो गया संयोजकता बैंड और एक हो गया चालकता बैंड। दो ही प्रकार के बैंड उत्तरदायी होते हैं चालकता के लिए। इनके आधार पर ही हम चालकता, कुचालकता व अर्धचालकता की व्याख्या कर सकेंगे। अब देखते हैं इनको।
सबसे पहले हम बात करते हैं ठोसों में चालकता। फर्स्ट है ठोसों में चालकता, कंडक्टिविटी इन सॉलिड। अब जो इसको चालकता को समझाने के लिए हम बैंड थ्योरी का आधार लेते हैं, और बैंड थ्योरी के लिए अभी हमने बताया था कि संयोजकता और चालकता बैंड का हम उपयोग लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, यह है हमारे पास संयोजकता बैंड और ये अर्धपूरित है, ठीक है, अर्धपूरित संयोजकता बैंड, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन की बात करें जिसमें क्या है, यह अर्धपूरित क्या है, संयोजकता बैंड है, और इस पर ओवरलैप कौन कर लिया, ये ओवरलैप हो गया चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड हो गया ये, और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अर्धपूरित संयोजकता बैंड, रिक्त चालकता बैंड के साथ क्या है, अतिव्यापन, ठीक है। अगली कंडीशन में हम देखें कि जो संयोजकता बैंड है वो है पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित है, ठीक है, और ये ओवरलैपित हो रहा है चालकता बैंड के साथ, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो पूर्ण पूरित संयोजकता बैंड, रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अतिव्यापन जोन, ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ओवरलैपिंग जोन। अब देखो एक और एक कंडीशन है यहाँ पर कि चालन बैंड जो रिक्त है और संयोजकता बैंड वो बहुत पास पास होते हैं। संयोजकता बैंड और ये हो गया चालकता बैंड, बहुत क्या है, पास पास है, कोई ऊर्जा अंतराल इनके मध्य नहीं है। तो पूर्ण पूरित संयोजकता बैंड व रिक्त चालकता बैंड निकटता से व्यवस्थित है, ठीक है। ये तो ये बैंड की ठोसों में अगर कोई चालकता दर्शाते हैं तो उनमें चालकता के दौरान जो संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है उनकी व्यवस्था कैसे होती है। अब तक बात आती है कि ये चालकता कैसे दर्शाते हैं। अगर हम बात करें संयोजकता बैंड क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से कहाँ चले जाएंगे, रिक्त चालकता बैंड में, और यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, ये विद्युत चालकता को दर्शाएंगे। ऐसे हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिक्त चालकता बैंड में चले जाएंगे और आसानी से क्या दर्शाएंगे, चालकता दर्शा देते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थानों में चले जाएंगे, यानी रिक्त चालकता बैंड में चले जाएंगे और आसानी से चालकता दर्शा देते हैं। अब जो ये संयोजकता बैंड है यहाँ पर कोई सा भी अलग से कोई चालकता बैंड इसके पास नहीं है, तो ये चालकता कैसे दर्शाता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन
स्वयं के रिक्त स्थान में ही गति करते हैं, जिसके कारण इनमें चालकता आ जाती है। तो अर्धपूरित सजगता बैंड ही क्या कहलाता है, यहाँ पर चालकता बैंड भी कहलाता है। इस जगह पर, इसी कंडीशन पे सजगता बैंड ही चालकता बैंड का कार्य कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस रिक्त चालकता बैंड में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से टॉसों में चालकता आती है। ऐसा किसमें पाया जाता है, ऐसा उदाहरण मिलता है हमको धातुओं में। ठीक है, धातु में हम देखते हैं इस प्रकार की बैंड मिलते हैं। ठीक है, चालकता समझ में आ गई। तो देखो पहली कंडीशन की हम बात करिए, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी, तीसरी, ये चौथी कंडीशन। पहली कंडीशन से क्या पता लग रहा है कि अर्धपूरित संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन रिक्त चालन बैंड में गति करते हैं, जिससे चालकता आ जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन में बात आ गई, अर्धपूरित बैंड के इलेक्ट्रॉन और रिक्त चालन बैंड में गति कर जाते हैं, जिससे चालकता आ जाती है। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन की बात करें, अर्धपूरित और पूर्ण सजगता बैंड चालकता बैंड के साथ अवलेपित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता बैंड में चले जाते हैं और चालकता दर्शा देते हैं। तो अर्धपूरित व पूर्णपूरित संयोजकता बैंड रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं, वह चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, ये हुई बात। लास्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो पूर्णपूरित संयोजकता बैंड और रिक्त चालकता बैंड बहुत पास पास होते हैं, ऊर्जा अंतराल नहीं होता, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और चालकता आ जाती है। पूर्णपूरित संयोजकता बैंड रिक्त चालकता बैंड के मध्य कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, जिससे विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं, वह चालकता दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से टॉसों में चालकता बैंड थ्योरी के अनुसार होती है। अगर हम देखें इन प्रकार के बैंडों को क्या वास्तव में धातु में पाया भी जाता है, तो एक ही उदाहरण के भी देख लेते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा बैंड मिलते भी है या नहीं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं लिथियम में। ठीक है, लिथियम का, इसमें क्या करते हैं कि लिथियम के 1s और 2s एन कक्षक भाग लेते हैं।
माइनस और n के भाग लेते हैं 2s कक्षक भाग लेते हैं। n माइनस कक्षक हो गए और n 2s कक्षक हो। जो माइनस कक्षक होते हैं वो तो भरे होते हैं और 2s कक्षक क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। तो n यानी बहुत सारी संख्या में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर देखो बैंड बनाएंगे। ये तो हो गया माइनस बैंड, ठीक है। और जो है क्या है, भरा हुआ। इसी प्रकार हमारे पास 2s बैंड प्राप्त होता है और वो है रिक्त बैंड, अर्धपूरित बैंड। ये भी भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 2s बैंड जो क्या है, अर्धपूरित है, ठीक है। ये है पूर्ण पूरित। अब देखो यहां पर ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब देखो ये जो पूर्ण पूरित है वो तो अचालक बैंड होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लिथियम में, n लिथियम के परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये कहलाता है ये बैंड संयोजकता बैंड। या इसे चालकता बैंड भी कह सकते हैं क्योंकि अर्धपूरित है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ चले जाते हैं, तो ये चालकता बैंड का भी कार्य करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी यहाँ चले जाएंगे और चालकता आ जाती है। ये तो हुई बात लिथियम में। अगर हम बात करें सोडियम में, तो देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये n संख्या में भाग ले रहे हैं, ठीक है। n संख्या में भाग ले रहे हैं, इसमें सोडियम की बात कर रहे हैं और n सोडियम परमाणु भाग ले रहे हैं तो n कक्षक भाग लेंगे उसके। तो देखो इसमें 3s कक्षक क्या है, अर्धपूरित है। तो इससे इन परमाणु कक्षकों से हमारे पास एक क्या प्राप्त होगी, बैंड प्राप्त होंगे अलग अलग कक्षकों के। ये हो गया 1s बैंड, ये हो गया 2s बैंड। यहाँ पर 1s बैंड और यहाँ पर 2s बैंड और 2p बैंड क्या होते हैं, ओवरलैपित होते हैं इस प्रकार से। ये हो गया 2p बैंड, ठीक है। ये भी भरा हुआ बैंड है, ये ओवरलैपन हो गया यहाँ। और आगे देखें 2p के बाद आता है 3s बैंड, ये 3s बैंड हो गया। और 3s बैंड क्या होता है, अर्धपूरित है, ठीक है, आधा भरा हुआ है 3s बैंड। और यहाँ पर क्या होता है, जो आगे रिक्त बैंड कौन से हो गए, 3p बैंड जो ओवरलैपित किया हुआ होगा, ये हो गया 3p बैंड जो क्या होता है, रिक्त होता है। ये होता है अर्धपूरित और ये सभी क्या है, पूर्ण पूरित, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर की बात करें तो चालकता बैंड आ जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि ये बैंड तो क्या हो गए, भरे हुए, तो ये वाला संयोजकता बैंड हो गया और जो क्या है, अर्धपूरित। और ये हो गया चालकता बैंड जो क्या है, अर्ध खाली है, रिक्त है। तो ये ओवरलैप कर लिया तो अब आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस इन रिक्त स्थानों में चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाती है, चालकता आ जाती है, ठीक है। ये तो हुई सोडियम परमाणु की बात, ठीक है। जो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी उसके अनुसार, ये पहली कंडीशन के अनुसार हो गई कि अर्ध संयोजकता बैंड क्या होता है, आधे भरे होते हैं, ना ही कोई चालकता बैंड है, तब भी ये चालकता दर्शाते क्योंकि यहाँ से। दूसरी कंडीशन हमारी थी वहां पर कि अर्धपूरित बैंड चालकता बैंड के साथ ओवरलैपित है, तो ये सोडियम में हो गया ऐसा। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं।
मैग्नीशियम का। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का, जो n परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है, यानी -2 2s2 2p6 3s2, ये सभी क्या है, पूर्ण पूरित है, सभी कक्षक भरे हुए। तो यहाँ पर जो आणविक कक्षक मिलेंगे वो भी क्या होंगे, भरे हुए प्राप्त होंगे। तो ये हो गया अपने पास पहला तो भरा हुआ कक्षक कौन सा, 1s बैंड। फिर आ गया हमारे पास 2s बैंड, ये भी क्या है, भरा हुआ है। फिर हमारे पास आ गया 2p बैंड, ये 2p बैंड हो गया, और ये क्या हो गया, भरा हुआ हो गया पूरा, ठीक है। फिर आते हैं 3s बैंड की बात करें, यह हो गया 3s बैंड, और ये 3s बैंड, और ये भी क्या है, भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर चालकता कैसे आएगी। अब देखो यहाँ पर जो 3p बैंड है वो क्या करते हैं, इसके साथ ओवरलैपित कर लेते हैं, रिक्त 3p बैंड, ठीक है, रिक्त बैंड ओवरलैपित हो जाएंगे। जैसे ओवरलैपित होंगे तो चालक कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाएंगे, रिक्त बैंड में चालकता दर्शा देते हैं, ठीक है। ये पूर्ण पूरित है, ये कहलाता है संयोजकता बैंड, ठीक है। और ये था चालकता बैंड, ये भी क्या है, पूर्ण पूरित है। और ये अचालक बैंड होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नीशियम में हो गया। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हमारी थी तीसरी कंडीशन के अनुसार उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से ठोसों में चालकता हम बैंड के अनुसार देख लिए। ठोसों में चालकता के बाद हम देखते हैं ठोसों में उचालकता। सेकेंड है हमारे पास ठोसों में उचालकता, यानी कि नॉन कंडक्टिविटी इन सॉलिड। अब देखो बैंड थ्योरी के अनुसार हमको इसको समझते हैं, और बहुत आसान है इसमें। यह है हमारे पास एक रिक्त बैंड, और यह है हमारे पास भरा हुआ चालक संयोजकता बैंड। ये तो हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड, पूर्ण पूरित है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, चालकता बैंड। और ये हो गया रिक्त बैंड। अब देखो रिक्त बैंड और इस पूर्ण पूरित बैंड में जो अंतराल है देखो बहुत ज्यादा हो गया, जो ऊर्जा अंतराल है, यानी 4 क्या है, बहुत ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल क्या है, ज्यादा है। कितना हो गया, 111 किलो जूल प्रति मोल, सॉरी 511 किलो जूल प्रति मोल हो गया। तो ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते और चालकता बैंड में जा नहीं पाते। इसके कारण जो ठोस होता है, कुछ ठोस चालकता नहीं दर्शाते, जैसे सल्फर, फास्फोरस, प्लास्टिक रहा, हीरा रहा, तो ये क्या करते हैं, चालकता नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते, क्योंकि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाते, नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये चालकता नहीं दर्शाते। तो हम बात करें कुछ ठोसों में चालकता बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य
ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, जिससे वे चालकता नहीं दर्शाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते। ऐसे उदाहरण कौन से होते हैं? हीरा हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ इत्यादि। ठीक है, अब लास्ट अपना टॉसो में अर्धचालकता, तीसरा टॉपिक है टॉसो में अर्धचालकता, यानी कि सेमी कंडक्टिविटी इन सॉलिड। वही बैंड थ्योरी के अनुसार हम समझाते हैं, तो यहाँ पर हम वही दो बैंड लेते हैं। एक तो रिक्त बैंड हो गया जो चालकता बैंड कहलाता है, एक भरा हुआ बैंड हो गया जो संयोजकता बैंड कहलाता है। यह तो हो गया चालकता बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड। यह हो गया हमारे पास संयोजकता बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड। यह होता है रिक्त बैंड हो गया, और यह हो गया पूर्ण पूरित बैंड। अब देखो यहाँ पर पूर्ण पूरित और रिक्त बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या है? बहुत कम है। जो ऊर्जा अंतराल है बहुत कम है, यानी कि लगभग 68 किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, तो ऊर्जा अंतराल कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जा सकते हैं, मगर एक ही कंडीशन पे जाते हैं, जब इसको ताप दिया जाता है। जब ताप देते हैं, ताप देने से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? इस ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे इसमें क्या आ जाती है? चालकता आ जाती है। यानी कि ये प्रारंभ में तो क्या होता है? कुचालक होता है, मगर जब ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं और चालकता बैंड में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण इसमें चालकता आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कुछ टॉसों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में आ जाते हैं और चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा ताप देने पर ही होता है। ताप देने से पूर्व ये कुचालकों जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। तो उदाहरण कौन आ गए इसमें? अर्धचालक आ गए, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस प्रकार से हमने देख लिया कि
चालक, कुचालक और अचालक किस प्रकार से चालकता दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते। अब देखो हम एक बार इन तीनों को एक साथ समझते हैं और इन बैंडों की सहायता से। देखो सबसे पहले हम बात करें, ये दोनों बैंड चालकता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है इसमें कि जो संयोजकता बैंड है वो क्या है, रिक्त है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे ये संयोजकता बैंड है, ठीक है, और ये चालकता बैंड है, तो इसमें हम और लेपित करे हुए हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में चले जाने से क्या होता है, चालकता आ जाती है। देखो दोनों बैंडों में अंतर नहीं है, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड में कोई गैप नहीं है, तो आसानी से चालकता दर्शाते हैं। इसमें देखो ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में अंतराल ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाते और ये कुछ चालकों का व्यवहार करते हैं, तो ये कुछ चालक हो गए। इसमें बात करें, देखो ऊर्जा अंतराल बहुत कम है संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ताप देने पर क्या हो जाता है, चालकता दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो चालकता आ जाती है। ये दर्शाते हैं अर्धचालकों में, तो ये हो गया अर्धचालकों में, ठीक है। इस प्रकार से हम चालकता को समझा सकते हैं।